ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 31 अध्याय 10 का 31 श्लोक से आगे पढ़ना। 5 श्लोक 31 से 35। पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप लोग पढ़िएगा। पवन पवताम अस्मि राम शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि श्रोताशामयस्मि जाह्नवी सर्गाणामा आदिरन्तस्य मध्यं च वाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादा प्रवदतामहम् अक्षराणाम् ओंकारोऽस्मि गन्धसामसिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो धातायं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहराच्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्य नारीणाम् स्मृति मेधा धृति क्षमा बृहत् साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः। इति श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। अब विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र 71 से 75। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। भीष्मवाच महाबलाहो गोविन्दः सुशीलः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गोप्ता चक्रगदाधरः वेदाशांगो जितः कृष्णो दृढ़ः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान् भगवानन्दी वनमाली हलायुधा आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहस्रो गतिसत्तमः सुधन्वा खंड परशु परशु
नहीं अलग है। सुधन्वा खंड परशु दारुणो दमिर प्रदः दिवि अस्पर्ग सर्वदृग व्यासो बाष्पति जोनिजः त्रिशामा सामगः साम निर्वाणं विसजं विशक सन्यास कृक्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणम्। इति श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्मर्षि महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव श्री दक्षाक्षर मूर्ति भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए कथा का श्री गणेश करते हैं। यहाँ पर चल रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड। इसमें 4 खंड हैं। पहला खंड पद्मखंड वह समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रकृति खंड चल रहा है। तीसरा जो है यह आपका गणेश के हिसाब से आएगा और चौथा जो है किसी जन्म खंड आएगा। खैर अभी इसका 28वां अध्याय चल रहा है। इसमें सावित्री और जमराज का प्रसंग चल रहा है। थोड़ा सा जो नहीं है बता देता हूँ। सावित्री पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की ही पत्नी थी। किसी घटनावश उनको मृत्यु लोक में आने का श्राप मिला और मृत्यु लोक में आती हैं, राजा के घर उत्पन्न होती हैं। क्योंकि इतनी विदुषी थी, महान विद्वान थी, जन्म से ही इनका मन विष्णु भगवान के ध्यान पूजा अर्चना आदि में लगा रहता था। वेदों के पठन पाठ आदि में तो
इनके पिता ने कहा कि इसके लिए वर कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने एक स्वयंवर की रचना करवाई। पहले शादियां ऐसे ही होती थी, स्वयंवर का रचा गया, सभी देश के राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया और फिर उस निमंत्रण में इन्हीं को वर पसंद करने का दिया गया। तो इन्होंने एक ऐसे वर का चयन किया जो जिनका नाम सत्यवान था। कथा शायद आप लोगों ने सुना होगा। सत्यवान जो है, सत्य का ही हमेशा आश्रय लेते थे, यानी सत्य के अलावा कभी भी अन्य सत्य यानी झूठ नहीं बोलते। उनके पिता राजा थे, लेकिन किसी राजा से पराजित होकर के और इस समय जंगल में झोपड़ी में रहते थे। उनकी आंखें भी चली गई थी। तो ऐसे पिता के पुत्र को उन्होंने वर चुना। नारद जी ने बहुत समझाया कि इनका आयु केवल 1 वर्ष ही शेष बची है, इसलिए तुम इनसे शादी करने का अपना निर्णय बदल करके किसी और के साथ कर लो। इनके पिताजी को भी बता दिया सही सही क्या बात है। नारद जी ने, इसकी आयु जिस वर्ष से शादी कर रही हैं 1 वर्ष की आयु शेष है। तो यह अपना पिताजी के कहने के बाद भी नहीं माना। इन्होंने कहा कि एक बार जो हमने निर्णय ले लिया वह ले लिया, अब तो हमारी शादी उन्हीं से होगी, नहीं तो एक अनवस्था दोष हो जाता है। हमेशा अपने ही निर्णय को बदलना अच्छा नहीं माना जाता। शादी हो जाती है, जब उनका अंतिम समय का समय आता है, क्योंकि नारद जी का कहा हुआ झूठ तो होगा नहीं, उस समय लकड़ी काटने के लिए सत्यवान जब जंगल में जाते हैं तो ये भी साथ साथ जाते हैं। समय आते ही वहां से पेड़ से लकड़ी काटते उतर जाते हैं। लकड़ी भी नहीं कटी थी और क्योंकि दर्द से करा रहे थे, जैसे ही लेटते हैं कुछ समय के बाद उनके प्राण निकल जाते हैं। जमराज जी जो उनके प्राण को ले जा रहे थे, सूक्ष्म शरीर को, उनसे यह मंत्र जल को अभिमंत्रित करके लिखती हैं, तो उनसे स्पष्ट सामने सामना उनको देख लेती हैं और वार्तालाप शुरू हो जाती है। क्योंकि कोई भी आज तक सभी जमराज हैं, देवता हैं, सभी के प्राण वो या उनके दूत ले जाते हैं, तो हर एक कोई देख नहीं पाता है। लेकिन उनका तो सत्यवती में पतिव्रता नारी थी, उसमें नाम आता है कुंती, सावित्री, मंदोदरी। इस प्रकार से यह अपना द्रौपदी, ये सब पतिव्रता स्त्रियां थी। पतिव्रता का क्या है, जो चाहे वह कर सकती है, निपुण होती है। और वही दोनों में संवाद चल रहा है। संवाद चलते हुए जमराज ने इसको वरदान भी दे दिया कि तुम्हारे औरस 100 पुत्र हों। इन्होंने मांगा था, उसी के फलस्वरूप वह स्वीकारोक्ति हो गई जमराज की तरफ से। जो भी धन तुम्हारे ससुर जी का छीना हुआ वो भी मिल जाएगा, उनके नेत्र भी ठीक हो जाएंगे, और उनके पिताजी के भी कोई पुत्र नहीं था, यानी उनका कोई भाई नहीं था, उनके भी 100 पुत्र हो जाएंगे। और तुम यह सब राज जो है लाखों वर्ष तक भोग करके दोनों, सत्यवान और तुम, और फिर उसके बाद अपने लोग को जाइए। इस प्रकार से दोनों में यह प्रश्न सावित्री प्रश्न पूछती हैं और जमराज जी उत्तर देते हैं। इसके बाद ही इनको संतुष्टि नहीं होती है। यह प्रश्न इनका है कि किस कारण से यह जीव जो है कहां से आया, कहां गया। 23 प्रकार के शुरू से प्रश्न पूछा था, उस पर चर्चा हो चुकी है। जीव क्या है,
कर्म क्या है और जीव कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कैसे फल भोगता है इत्यादि, स्वर्ग नरक इत्यादि के प्रकार की बात हो गई थी। अब यहाँ पर पुनः सावित्री प्रश्न पूछ रही है। हरेत कीर्तन 28वां अध्याय चल रहा है। हरेत कीर्तनम धर्म स्वकुल उद्धार कारणम स्तोतीणाम चैव भक्तिणाम जन्म मृत्यु जराहरम दानानाम च व्रतानाम च सिद्धीनाम तपसा परम योगानाम चैव वेदानाम शिवनम कीर्तनम हरे। भगवान विष्णु का कीर्तन करना सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। क्यों? संपूर्ण परिवार को उद्धार करने वाला, चाहे श्रोता हो या वक्ता हो, दोनों को ही जन्म मृत्यु जरा कहते हैं, वृद्धावस्था सभी का व्याधि इत्यादि को हर करके यह दोनों को उद्धार करता है। दाना नाम च व्रता नाम च सिद्धा नाम तपसा व्रतम, जितने भी दान हैं, व्रत हैं, सिद्धियां हैं, तपस्याएं हैं, योग इत्यादि हैं, वेद हैं, उनसे भी यह विष्णु का कीर्तन सबसे श्रेष्ठ बताया गया। यहाँ पर देखो, यह पुराणों की अपनी महिमा है। पुराणों में कथा अलग अलग चलेगी, कहीं शिव जी को श्रेष्ठ बताया गया होगा, कहीं किसी को, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिस आराध्य को लिया गया है उसी का श्रेष्ठ माना जाएगा, उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। कहीं शिव जी को माना गया है तो कहीं मणिद्वीप की दुर्गा माँ को माना गया है। अगर गणेश जी का गणेश पुराण होगा तो गणेश जी को श्रेष्ठ माना गया। तो यह बात ऐसे ही है, हर जगह सृष्टि की रचना भी अलग अलग तरीके से थोड़ा सा परिवर्तन करके बताई गई है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये भी कहा कि मोक्ष जो है, जो अमरत्व मिलता है, समस्त सिद्धियों में भगवान कृष्ण की सेवा की 16वें अंश के ही समान होता है। भवामि के निवेदितां श्रीकृष्णं प्रकटे परम मूढ़ां मां बलां तात ददभेद विद्यां बरह। हे तात, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, किस विधि से उस प्रकृति से जो अपरे, मतलब उससे अलग जो भगवान कृष्ण हैं, मैं उनकी सेवा करूं, वह जिससे वह मुझे अपना बना लें। और मनुष्यों के शुभ कर्म जो अच्छे फल को देने वाले हैं वह मैंने सुन लिया। अब जो अशुभ कर्म, इस पर चर्चा हो चुकी, लेकिन अशुभ कर्म जो होते हैं मनुष्यों के, जिसके कारण से उनको यातनाएं सहना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है, तो उसके बारे में भी आप बताने की कृपा करें। ऐसा कह करके अपना सिर नीचे झुका लेती है। अब अगले अध्याय में जमराज इनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। शुभ कर्म विपापं च श्रुतं नानाविधं सति कर्म शुभ विपाकी च कथयामि निशामय नाना प्रकारं स्वर्गं च जाति जीव सुकर्मण कुकर्मण च नरकं जाति नानाविधं नरः। कि हे सावित्री, जमराज जी बोल रहे हैं, तुमने शुभ कर्मों के जो फल होते हैं उसको तुमने अच्छी प्रकार से सुन लिया। अब जो बुरे कर्म करते हैं, जो दुष्चरित्र होते हैं, दुष्चरित्र का मतलब जो किसी की हत्या करना, किसी का धन का अपहरण करना, व्यभिचार करना, मतलब जितने भी बुरे कर्म होते हैं, उनको करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। यहाँ पर 86 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, उसका बता देते हैं। खडशीतिष्य कुंडानी
संयमन्यां च सन्ति च निबोध तेषां नामानि प्रसिद्धानि शतौषधि बहिनकुण्डं तप्तकुण्डं क्षारकुण्डं भयानकं व्यक्त्यकुण्डं मूत्रकुण्डं च श्लेष्मकुण्डं च दूषणं गरकुण्डं दूषिकाकुण्डं वसाकुण्डं तथैव च शुक्रकुण्डं शिखकुण्डं अश्रुकुण्डं च कुसितम्। यह जरा इसको इस लाइट को बुझा दीजिए, इस लाइट को बुझा दीजिए। यह संजीवनी पुरी है जो कि जमराज जी के द्वारा ही बनाई हुई है। उसी के अंतर्गत 86 यह नरक कुंड बनाए गए हैं। यह जो शरीर, जितने भी प्राणी हैं जिनका शरीर यह बना हुआ है, यह पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूत कौन है? यही आकाश,